अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू तुरई की रेसिपी। ये रेसिपी हमने किस तरह बनाई, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए थे और इनको स्लाइसेस में काट दिया था। वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन सा कलर नहीं देना, बस लाइट कलर देना है, क्योंकि हम ज़्यादा कलर देंगे तो फिर इससे हमारे सालन का रंग जो है वो काला भी हो सकता है और मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें प्याज को नॉर्मली सा सिर्फ गोल्डन सा हमें कलर देना है। फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें 1 चम्मच सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। अदरक हम इस पे ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब लहसुन को भी मैं इसमें भून लूँगी ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैंने 2 से 3 अदद आलू ले लिए थे, वो आलू मैंने इसमें इस तरह चॉप करके ऐड कर दिए। आलू को भी मैं इस ऑयल में फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर तुरई ले ली थी, वो भी 1 किलो, तो मैंने इनको इस तरह चॉप में काट दिया था। आप भी ऐसे ही काटिएगा। मैंने इस तरह से इसको काट कर वो इसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे, जिसमें से 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला तो आपको पता है हर खाने की रौनक होती है, तो फिर उसको ऐड करने से हमारे सालन का जायका जो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा होगा, तो इसीलिए वो भी ऐड कीजिएगा। इसी रेसिपी से आप बनाइएगा, अब आपको ज़रूर ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा आप रख सकते हैं, जितना आपको कम लगे ज़्यादा लगे आप इस तरह इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फिर चम्मच की मदद से मैं इन तमाम को इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और ये बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट सी तैयार होने वाली रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए थे और उनको इस तरह चॉप करके मैंने रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि ये टमाटर भी इसमें मिक्स हो जाए और ये बहुत ही मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने इसको कवर करके रख दिया था, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, तो मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। ये आप देख सकते हैं कि इसने अपना पानी छोड़ा है, मैंने अभी तक इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। और सब्जियों में हम जितना प्याज और जितना टमाटर ऐड करेंगे, उससे हमारी सब्ज़ी जो है मज़ेदार सी और बहुत ही लजीज सी बनकर तैयार होगी। अगर हम इसमें टमाटर और प्याज वगैरह ऐड नहीं करेंगे तो हमारी ये जो तुरई है वो बहुत ही थोड़ी सी रह जाएगी और खाने में मज़ा भी नहीं देगी। तो जितना हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे उतना ही इसका लुक भी अच्छा आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार सी और जायकेदार सी हमारी जो है रेसिपी तैयार होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें जो है इसका पानी और खुश्क करना है और इसको जो है हमें अच्छे से भून लेना है, क्योंकि जितना हम इसको भूनेंगे उतनी ही ये लजीज और मज़ेदार से तैयार होगी। और भूनने से जो है सालन का कलर और ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा होता है। तो इसीलिए हमें जो भी सालन पकाना चाहिए उसको अच्छे से भून लेना चाहिए। उसकी भुनाई हमें लाजमी करनी है, इतना भूनना है ना हमें सालन को कि उसका ऑयल जो है वो अलग से सेपरेट आना शुरू हो जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम इसकी कितनी भुनाई करेंगे। हम इसकी जितनी भी भुनाई कर लें वो कम है, क्योंकि हमें इसको भूनते रहना है और इसका कलर जो है हमें मज़ेदार सा और लजीज सा लेकर आना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और ये कितनी लजीज सी और कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। और हमने इसकी कितनी बुनाई की है वो भी आपने देख लिया है। फिर आखिर में मैं इसमें 2-3 हरी मिर्चें मैंने जो है चॉप कर ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, क्योंकि आपको तो पता है कि हरा धनिया वो तो हर सालन की रौनक होती है, उससे सालन का लुक बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना मज़ेदार सा और खाने में भी ये इतनी ही लजीज और मज़ेदार सी थी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।